वेलकम बैक 10:30 और हुआ यूँ कि सोलो ट्रिप रहेगा जैसलमेर। ऑलरेडी मैंने लिस्ट बना रखी है कहाँ कहाँ। 8,000 रुपये का एक्स्ट्रा फटका लग गया। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, बड़ा है केर सांगरी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक फ्रॉम जोधपुर। तो हम गए थे मेहरानगंज फोर्ट, रात को फिर डिनर किया यहीं पे ऊपर होटल में, ऊपर ही रेस्टोरेंट है, और फिर सो गए। आज प्लान था कि आज हम आराम से उठेंगे बहुत, अभी 9 बजे उठे हैं। सो अभी प्लान है कि यहाँ से जाएंगे हम उम्मेद भवन पैलेस। अब उम्मेद भवन जब पैलेस जाने के लिए, अब मैं राइडिंग शूज़ तो नहीं पहन रहा हूँ, मैं दूसरे शूज़ पहन के आ रहा हूँ, तो सामान यहीं रख के जा रहे हैं। वहाँ से फिर वापस आके सामान लेके और फिर निकलेंगे। अभी हम एक ही बाइक पे चले जाते हैं दोनों। तो बाहर का खाना खा खा के ना यार हालत खराब हो जाती है बाहर का खाने की। अभी ये चीज़ मैं मिस करने लग जाता हूँ जब मैं ट्रैवल करता हूँ। घर का खाना बाहर के खाने से बहुत अजीब सी फीलिंग रहती है। एक्चुअली 2-3 दिन तो ठीक लगता है, उसके बाद नहीं जमता। तो हम क्या करते हैं कि हम मील मिस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सुबह फ्रूट्स वगैरह खा लिए, जूस पी लिया, फिर रास्ते में एक आध कॉफ़ी वगैरह पी ली या चाय पी ली, और फिर लंच भी स्किप हो जाता है कई बार, सीधा हम डिनर ही करते हैं। तो चलते हैं। अभी टाइम हो गया 9:30। अभी प्रिंस महाराज गए हैं नहाने, तो जैसे ही वो आता है फिर हम निकलते हैं। तो हेलो गाइस, टाइम हो गया है 10:30 और हुआ यूँ कि जैसे मैंने पहले बताया कि हम सामान होटल में छोड़ देंगे और एक ही बाइक से हम उम्मेद भवन पैलेस हो आएंगे, प्रिंस और मैं। बट जैसे ही प्रिंस नहा कर आया तो उसके घर से फ़ोन आ गया, कोई ज़रूरी काम पड़ गया जिसकी वजह से उसको डायरेक्टली ही दिल्ली निकलना पड़ा। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे वापस क्यों आना है, तो मैंने सारा सामान अपना पैक किया, राइडिंग गियर पहना, और मैंने कहा मैं सीधे चला जाता हूँ उम्मेद भवन पैलेस, और वहीं से फिर सीधा जैसलमेर निकल जाऊँगा। हमारे होटल से उम्मेद भवन पैलेस था, वो दिखा रहा था 8 किलोमीटर, जिसमें मेरे को 15-20 मिनट लगते हैं। गूगल आपको पीछे वाले गली से ले जाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ से एंट्री नहीं है, तो इसलिए ना आप पूछ कर जाना अगर आप बाइक से जा रहे हो तो, वरना ऑटो वाले तो फ्रंट से ही लेके जाएगा और ऑटो वाला अंदर तक लेके जाता है। उम्मेद भवन पैलेस जो है वो पार्शली होटल है और पार्शली म्यूजियम है। होटल में तो रहने के लिए जा सकते हो, वो उसको ताज होटल्स वाले मैनेज करते हैं। म्यूजियम जनरल पब्लिक के लिए खुला रहता है 7 दिन। 30 रुपये एंट्री है एडल्ट की, और टाइमिंग है जो 10 से 4:30 है। बट वेरी इंटरेस्टिंग कि इसको 15 साल लगे हैं बनने में। सो जिन्होंने ये बनाया था राजा थे जो, वो उम्मेद सिंह थे, वो सिर्फ 4 साल ही रह पाए ये पैलेस बनने के बाद, क्योंकि 1947 में शायद उनकी डेथ हो गई थी। तो ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट पैलेस है। उम्मेद भवन पैलेस जो है बहुत ही फेमस होटल है और सबसे महंगा एक्सपेंसिव होटल है इंडिया के अंदर। शायद एक नाइट का उसका जो रेंट है मिनिमम 35-40,000 है, जो बेसिक रूम का रेंट है या टैरिफ है, और मैक्सिमम 60-70,000 तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रूम। सबसे महंगी शादी इंडिया के अंदर यहीं होती है, और प्रियंका चोपड़ा ने भी यहीं अपनी शादी करी थी। सीन ये हो गया है कि यहाँ से प्रिंस और मेरे रास्ते जुदा हो गए हैं, तो वो निकल गया है दिल्ली के लिए और मैं आगे जा रहा हूँ जैसलमेर के लिए। तो सोलो ट्रिप रहेगा अब जैसलमेर, माउंट आबू वगैरह, देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे और जा सकते हैं। तो अभी उम्मेद भवन से निकलते हैं और चलते हैं अभी जैसलमेर की तरफ। यहाँ से कोई 250 किलोमीटर है। तो अभी टाइम हो गया है 11:15, तो 6 घंटे दिखा रहा है मिनिमम जो है। 4-5 बजे तक पहुँचेंगे। आज मीडिया मोड भी आ रहा है, सबसे बढ़िया बात जैसलमेर में, तो फिर रिकॉर्डिंग होगी प्रॉपर तरीके से। चलो गाइस, मिलते हैं फिर। में ये एक लेक पे पहुंच गए हैं। ये लेक कौन सी है? ये काइलाना लेक। काइलाना?
एक कालाना लेक है, दिखाता हूँ मैं आपको। मस्त लेक है, बोटिंग वगैरह भी होती है, स्कूल के बच्चे आ रखे हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी हमें जो है ना वापस बीकानेर वाले रास्ते पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से रास्ता आगे जाके डिवाइड होता है, जो एक सीधा बीकानेर चला जाता है और एक जो है हमारा जैसलमेर। रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम है देचू, जो ऑलमोस्ट जो है 125 किलोमीटर है यहाँ से। वो क्रॉस करने के आगे रोड डिवाइड होती है, दो में सीधा चली जाती है फलोदी, और फलोदी से सीधा बीकानेर। अगर हम लेफ्ट ले लेते हैं तो वहाँ से जैसलमेर को रास्ता निकल जाता है। जैसलमेर वहाँ से रह जाता है ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो जोधपुर से जैसलमेर का है वो अप्रॉक्सीमेटली 280 to 90 किलोमीटर्स के आसपास है। ये रास्ता जो है पोखरन से होके जाता है, और पोखरन से थोड़ा आगे ही एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है रामदेवड़ा। रामदेवड़ा मंदिर जो है वो बहुत फेमस मंदिर है। राजस्थान और गुजरात के लोगों में बाबा रामदेव को लेके बहुत की महानता है। बाबा रामदेव को जो है भगवान कृष्ण का अवतार माना गया है। ये एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जाएंगे ज़रूर रामदेवड़ा मंदिर। अभी तो अपना सफ़र अकेले है तो सब खुद देखना पड़ेगा। अब रास्ते में रुका था मैं, चाय पी, तो अभी तक हमने चला लिया ऑलमोस्ट 860 किलोमीटर। अभी यहाँ से कोई 250 किलोमीटर और है, तो यानी 3 से 4 घंटे जाएंगे। तो रास्ते में चेन ड्राई हो रही थी और आवाज़ कर रही थी, तो अभी मैं चेन लूप कर रहा हूँ। हमने चला लिया है 934 किलोमीटर और अभी यहाँ से बाकी है 150 किलोमीटर और बाकी है। 2 घंटे का बता रहा है और अभी रास्ते में एक स्टॉप, और अब डायरेक्ट जो है अगर भूख लगेगी, अभी तक तो कुछ खाया नहीं, तो एक चाय पी लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे जैसलमेर के लिए। तो अभी यहाँ से जो है रोड डिवाइड हो जाती है। ये देखो, वो रोड जो सामने जा रही है वो निकल जाती है बीकानेर की तरफ और फलोदी की तरफ, और यहाँ से अगर लेफ़्ट मुड़ जाओगे तो चली जाती है आपकी जैसलमेर की तरफ। सो गाइस अभी टाइम हो गया है 1:50 और हम पहुँच गए हैं पोखरन। पोखरन जो है सबको पता होगा कि वो फेमस है न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग के लिए। तो इंडिया ने 1974 में पहली बार अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग करी थी पोखरन में। यहाँ पे एक पोखरन फोर्ट भी है और एक सती माता मेमोरियल भी है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं है देखने के लिए, और अब टेस्टिंग साइट पे भी नहीं जा सकते हो। तो हम सिटी में ना जाके हम सीधा बाईपास से निकल रहे हैं, और यहाँ से जो जैसलमेर रह जाता है वो रह जाता है 110 किलोमीटर, जो हार्डली 1.5 से 2.25 घंटे का डिस्टेंस है। तो गर्मी हो चुकी है इस टाइम पे अच्छी खासी। तो अभी मिलते हैं सीधा जैसलमेर में। सो हम पहुंच गए हैं जैसलमेर। अभी टाइम हो गया है 3 और हमें जाना है पहले होटल ढूंढने जहाँ पे अपना मीडिया मोड आ रहा है। होटल का नाम है फर्स्ट गेट होटल। तो ये फर्स्ट गेट होटल शायद से फोर्ट के एकदम बैक साइड पे है। तो पहले अपना मीडिया मोड सेलेक्ट करते हैं वहाँ से, और फिर अपना ढूंढते हैं आज का आशियाना कि अपने को 2 दिन कहाँ रहना है। कोई होम स्टे या छोटा सा होटल देख लेंगे, कोई गेस्ट हाउस टाइप या हॉस्टल टाइप। ऑलरेडी मैंने लिस्ट बना रखी है कहाँ कहाँ जाना है हमें और क्या क्या करना है ये 2 दिन के अंदर। बट अभी पहले जाके नहाना है मस्त। सो फाइनली वेलकम फ्रॉम जैसलमेर। अब जैसलमेर में हमारा मीडिया मोड ऑन था, बट हुआ क्या कि जिनका नाम और फ़ोन नंबर दिया था वो यहाँ थे ही नहीं। तो बाकी के स्टाफ को, होटल के स्टाफ को पता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि वापस भेज दिया मीडिया मोड, क्योंकि उसमें मैंने COD डाला था 7700 रुपीज़। जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ अभी तो उन्होंने बोला कि हाँ कुछ आया था पार्सल, बट हमने वापस कर दिया क्योंकि हमें पता नहीं था, और जिनका नाम और नंबर दिया था वो यहाँ थे नहीं। तो फिर लेकिन अच्छा काम ये किया, होटल स्टाफ ने नंबर ले लिया था डिलीवरी बॉय का। अब मैंने इसको फ़ोन किया और वो बंदा अभी आ रहा है 15 मिनट में। मेरे को आधा घंटा वेट करते हो गया। यहाँ पे होटल भी देख लिया, एक छोटा सा होम स्टे देख लिया, क्योंकि अब तो मैं अकेला हूँ तो अपने को कोई बड़ा एक्सपेंसिव होटल या वो नहीं चाहिए, छोटा होम स्टे ले लिया अभी। तो होम स्टे जो है 600 रुपये में होम स्टे मिल गया बढ़िया, डबल बेड भी रखा है, बाथरूम पानी वानी सब है वहाँ पे। अभी बस GoPro का मीडिया मोड आता है तो होटल में फिर जाते हैं, गेस्ट हाउस में चेक इन करते हैं। एक्चुअली यहाँ का एड्रेस ऐसे पता लगा, हमारे वर्सेस ग्रुप में नायक सर हैं। नायक सर यहाँ पे आके रुकते हैं हमेशा, तो यहाँ के स्टाफ उनको अच्छी तरीके जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि
मैं एक नंबर दे रहा हूँ और एक बंदे का नाम दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप भिजवा दो, बिना टेंशन के भिजवा दो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं भिजवाने की। तो ये है फर्स्ट गेट होम फ्यूजन करके है, लग्जरी बुटीक होटल टाइप है। यहाँ पे कोई 8-9 हज़ार रुपये पर नाइट का स्टे है। वेट करूँगा मीडियम ऑड का और फिर शाम से ही चालू GoPro पे रिकॉर्डिंग। फाइनली लगी, इंसान कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन उसका सोल्यूशन निकल ही आता है, ऐसे या वैसे कैसे न कैसे सोल्यूशन तो निकल ही आता है। चलते हैं फिर और दोबारा मिलते हैं GoPro के साथ। मैंने अभी तक सारा जो है फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करी है। वेट करते हैं, और सुबह से खाया नहीं है कुछ, सिर्फ केले ले लिए थे रास्ते में, 2-3 केले खा लिए। सो गाइस फाइनली वेट ओवर हुई, और यहाँ पे एक प्रिंस गेस्ट हाउस था जो मैंने ले लिया, मैंने बताया। तो अब 2 दिन रुकना है यहाँ पे, आज रात और कल रात और एक्सप्लोर करना है। अब अपन खोलते हैं अपना मीडिया मोड और GoPro से रिकॉर्डिंग शुरू। बहुत तंग किया यार इसने, बहुत तंग किया, मूड ऑफ हो गया था पहले से जब ये पता लगा कि ये आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो रही। अब इसके बिना आवाज़ रिकॉर्ड हो नहीं सकती। इसने बीकानेर में कितना ढूंढा कि फ़ोन का मैं स्ट्रैप ले लूँ, जो हेलमेट माउंट होता है, वो भी नहीं मिला। चांदनी चौक से लाए थे, यही शायद 6700 का। अभी मैंने 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं क्योंकि अमेज़ोन से 2 दिन में डिलीवर कर दिया, बट थैंक यू कि डिलीवर हो गया। बताओ, इस ट्रिप के अंदर 8000 रुपये का एक्स्ट्रा फटका लग गया बिना बात के। तो ये है अपना रूम। ये रूम बड़ा सस्ता ही लगा यार मुझे, 600 रुपये का रूम है, मस्त, ठीक है। बेसिक चीज़ें सारी हैं, लाइट है, पंखा है, AC नहीं लगा क्योंकि AC की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पंखा लगा है। पुराने स्टाइल में बना हुआ है। ये देखो झरोखा, खिड़की से बाहर का नज़ारा। तो पूरे जो जैसलमेर में येलो स्टोन के सारे घर मिलेंगे। चार्जिंग पे लगा दिया है, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, कुछ खा लेते हैं और फिर निकलते हैं। थक तो गया हूँ यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो पहले कुछ खा लेते हैं फिर निकलते हैं। 3 चीज़ें हैं, एक पाटवों की हवेली, जैसलमेर फोर्ट और गड़ीसर लेक। ये तीनों जो हैं ये पास में है, 500-700 मीटर के अंदर है, तो वॉकिंग डिस्टेंस है। गड़ीसर लेक इधर से और फोर्ट का रास्ता गेट ये गली से ऐसे जाके, और ये पाटवों की हवेली का है, ये पीछे ही है। चलो जी पहले चलते हैं हम गड़ीसर लेक। तो फाइनली हम कर रहे हैं GoPro से रिकॉर्डिंग। GoPro से इतना रिलीफ है, अभी मैंने क्या कर लिया, उसको मैं क्लिप ले आया था बैग वाला, और GoPro लगा हुआ, हाथ में पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं, हाथ खाली है, ठीक है। और माइक लगा लिए कॉलर के पास। काफ़ी गर्मी थी रास्ते में, कोई 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, बहुत डिहाइड्रेशन हो रही थी। अभी टाइम हो गया 7, अभी मैंने 6:30 पौने 7 बजे जो है जाके दाल चावल खाए हैं, बट दाल चावल अच्छे थे इसके, बनी हुई है, कितना मस्त घर बनाया हुआ है। लेक इधर ही है, सामने ही है। आज का दिन यहाँ स्टे करना है, कल भी यहाँ स्टे करना है। कल मैं तो जाऊँगा नहीं नाइट कैंप में, क्योंकि मुझे परसों सुबह जल्दी निकलना है। माउंट आबू हो गया 550 किलोमीटर्स, और अगर मैं उदयपुर जो होता हूँ, उदयपुर भी उससे ज़्यादा है, तो बेटर है कि माउंट आबू जाते हैं, माउंट आबू से फिर उदयपुर आएंगे, और उदयपुर से फिर चित्तौड़गढ़। काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये गड़ीसर लेक जो है, बहुत ही टूरिस्ट आया हुआ, देखो कितनी कार है। लेकिन अगर आप कोई हॉस्टल या गेस्ट हाउस या होटल फोर्ट की बैक साइड में लेते हो, जहाँ मैंने लिया हुआ है, वहाँ से सब वॉकिंग डिस्टेंस है। ना तो आपको बाइक पे आने की ज़रूरत है, ना ही आपको कार से आने की ज़रूरत है, तो पैदल आ सकते हो। कोई डायरेक्शन भी नहीं लिखी हुई कि कहाँ है लेक, कहाँ नहीं है। आई थिंक ये है सामने जो गेट नज़र आ रहा है। देखो लोग ड्रेसेस में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, अटायर पहन के, राजस्थानी। बोटिंग का है आधे घंटे का 300 रुपये, 2 सीट वाले का, 4 सीट वाले का, पैडल बोट का 600। मैं फ़ोटो डाल दूंगा उसकी खींच के, तो आप देख सकते हो। ये देखो, ये भाई गड़ीसर लेक। अभी तो रात हो गई है। कितने बजे तक होती है भैया लास्ट? 8 बजे। अच्छा 8 बजे तक है जी वोटिंग लास्ट, और रेट लिस्ट मैंने डाल दी है आपको। ये आ गए हम दूसरी साइड, यहाँ से शायद कुछ अलग व्यू मिलेगा।
मंदिर है शायद ये। आप घाट पे उतर जाते हो यहाँ से, तो इस साइड भी आ सकते हो देखने के लिए। आई थिंक इट्स मच बेटर व्यू। तो यहाँ से व्यू थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। चलो फोर्ट चलते हैं अब। मैं जा रहा हूँ कुछ कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करने। काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं इधर, 2-3 कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे पूरे सिटी का व्यू आता है। एक तो ये ऑटो की आवाज़ ने दिमाग ख़राब कर दी है। ये देखो फोर्ट। तो वहीं अंकल के साथ एक बैठा था बंदा और उसने बोला कि टोटल जो सरकमफ्रेंस है इस किले का वो 5 किलोमीटर है। तो अगर आप पूरा राउंड मारते हो तो इट इज़ 5 किलोमीटर्स। और कह रहे हैं कि पहले जैसलमेर का मतलब था कि जैसलमेर फोर्ट, तो पूरी सिटी, मार्केट, लोगों का रहना वहना सब जो है इसके अंदर ही था। अच्छा, कैफ़ेज़ वगैरह अंदर ही हैं, ऑटो भी जाते हैं अंदर एक्चुअली। ऑटो भी आ रहे हैं अंदर। तो बंदे ने जो कैफ़े बताया उसका नाम है डेजर्ट कैफ़े। ये दशहरा चौक आ गया। अपने को तो इधर जाना है। तो अंदर जो है लोग रहते भी हैं, अंदर सारी दुकानें भी हैं, बाजार है प्रॉपर, सब कुछ है। देखो अंदर घर भी हैं, रहते भी हैं लोग। अमेजिंग यार, कितने लकी होंगे वो लोग जो यहाँ रहते होंगे। ये आ गया भाई डेजर्ट कैफे। डेजर्ट कैफे कौन सा है? यही है ऊपर। घर के अंदर ही ऊपर टॉप पे कैफे बना रखे हैं। खाली बड़ा है अभी तो खैर। ये देखो ऊपर आ गए। इसी रोड से आया था मैं पीछे से। ये आ गए हम टॉप के ऊपर। यहाँ से है भाई पूरे शहर का व्यू। देखो यहाँ बैठ के अपन डिनर कर सकते हैं। ये फोर्ट का व्यू है। देखो छोटे छोटे कैफे बना रखे हैं लोगों ने। मस्त। तो यहीं कर लेते हैं यार डिनर, वेज खा लेते हैं मस्त राइस में कुछ। मैं अकेला बैठा हूँ इस रेस्टोरेंट पे, एक बंदा नहीं है यहाँ पे। ये देखो सारे कैफेज खाली पड़े हैं इस टाइम पे। तो अभी मंगाई है मैंने राजस्थान थाली, हालांकि बहुत ही बेसिक थाली है। कड़ी पकौड़ा है, केर सांगरी है, पापड़, राइस और दाल और प्याज। अभी केर सांगरी मुझे भी नहीं पता होता क्या एक्चुअली। तो अंकल ने बताया केर सांगरी एक पत्ते होते हैं, वो मार्च और अप्रैल में ही होते हैं सिर्फ। और यहाँ के राजस्थानी लोग जो है ना उसकी सब्जी बनाते हैं। तो मार्च अप्रैल में जब वो पत्ते होते हैं तो उसको बॉयल करके सुखा कर रख लेते हैं और फिर उसको बना के खाते हैं। तो इसलिए ना केर सांगरी की डिश महंगी है एक्चुअली में। तो मैंने थाली ऑप्ट करी जिसमें मेरे को केर सांगरी खाने के लिए मिल जाए।